OTT इफेक्ट क्या है, इसका बैंकिंग से क्या संबंध है? OTT प्लेटफॉर्म हाइपर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और AI संचालित अनुशंसाएं बना रहे हैं। यहाँ ग्राहकों के पास अपने इच्छित कंटेंट को चुनने का विकल्प है। इसके अलावा उन्हें उनके देखने के पैटर्न के आधार पर सिफारिशें मिलेंगी। उपलब्ध ग्राहक डेटा का विश्लेषण करके प्लेटफॉर्म ग्राहकों के पसंद का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे जैसे ग्राहक अनुभव एक नया क्षेत्र बन जाता है, बैंक ग्राहक यात्राओं को निजीकृत कर सकते हैं और व्यवहार आधारित ग्राहक इनसाइट का लाभ उठाकर ग्राहकों को ज़्यादा एंगेजमेंट वैल्यू प्रदान कर सकते हैं। इन दिनों समृद्ध, वैयक्तिकृत, सरल, सहज और संसंधापूर्ण इंटरेक्शन ग्राहक एंगेजमेंट और लॉयल्टी को बढ़ाते हैं। बैंक पारंपरिक तरीके से परिचालन और प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उत्पाद खाता सुविधाओं और ब्याज दरों के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से डेटा का लाभ उठाने वाले बैंक नेतृत्व करेंगे। नेटफ्लिक्स की तरह एक बैंक जितना अधिक माई कस्टमर डेटा के लिए प्रौद्योगिकी लागू करता है, उतना ही वह अपने ग्राहक के लेन देन डेटा और खर्च करने के पैटर्न के बारे में जानेगा। ग्राहक व्यवहार पर आधारित ऑफर ग्राहकों द्वारा तेजी से प्राप्त किए जाएंगे। नए ज़माने की तकनीक जैसे डेटा संचालित मार्केटिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, AI और मशीन लर्निंग, क्लाउड, API और ऐप और कई अन्य उपकरण और बैंकों के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को एक सुव्यवस्थित और निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए नई तकनीक को अपनाने और एंगेजमेंट चैनलों की संयोजित करने के बेहद धीमी गति से चल रहे हैं। बैंकों को अक्सर ग्राहक डेटा को एक साथ जोड़ना चुनौतीपूर्ण लगता है, जो कई अलग अलग प्रणालियों से आता है। महत्वपूर्ण कारक इंक्रीमेंटल और अल्पकालिक लक्ष्यों को स्थापित करने में निहित है, जो संगठन के माध्यम से अधिक व्यापक परिवर्तन लाएगा। और फिर एक रणनीतिक साझेदार के साथ साझेदारी करने से विभिन्न तकनीकों, डेटा सेट और उत्पादों को एक साथ काम करने और ग्राहक वैल्यू को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हाल ही में RBI ने हैकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के चोरी के मामलों को रोकने के लिए ऑटो रिन्यूअल पेमेंट के संबंध में एक नया नियम पेश किया। नए नियम के साथ भुगतान की स्वचालित कटौती बंद हो जाएगी और प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के उपयोग से मासिक लेन देन की प्रक्रिया होगी। ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना और ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाना है। प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक AFA की आवश्यकता ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बना दिया है। जैसे ही बैंक और वित्तीय संस्थान डिजिटल परिवर्तन को अपनाते हैं और ग्राहक की सेवा के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाते हैं, डेटा सफलता का प्रमुख कारक होगा। आज उपलब्ध ग्राहक चैनलों की अधिकता को देखते हुए बैंकों को लेन देन डेटा के आधार पर ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचान करके और डिजिटल चैनलों से प्रासंगिक जानकारी तक पहुंचने के लिए उसका सक्रिय रूप से लाभ उठाना चाहिए। तो ये थी आज की खबरें बैंक के OTT प्रोसेस के बारे में, मेरे यानी आपकी एंकर श्वेता नायक के जरिए। और ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ channeline.com में। धन्यवाद।